जय श्री राम। जय जय माँ कात्यायनी दुर्गा माँ। आज पूरे भारत देश में दशहरा पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। हैप्पी दशहरा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज दशहरा का जो दिन है ये असत्य पर सत्य की विजय का दिन है। ये दिन रामायण काल यानी भगवान राम से पहले से भी ये त्योहार मनाया जा रहा है। माँ कात्यायनी देवी ने जब महिषासुर का संहार किया था उसी दिन से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। इस दिन सभी देशवासी वाहन और अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन अगर नीलकंठ पक्षी कहीं दिख जाता है तो उसको बड़ा शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी शुभ क्यों है, इसका कारण मैं पुराणों के अनुसार आपको अवगत कराता हूं कि जब भगवान राम लंकेश अर्थात रावण को मारने के लिए जा रहे थे तो उनको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हुए, जो भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए आज जिस कार्य के लिए भी जाते हैं और नीलकंठ मिलता है तो वो कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है और सफल माना जाता है। दशहरा के दिन दसों दिशाएं खुली होती हैं, कोई भी कार्य किया जा सकता है। यह शुभ मुहूर्त हर कार्य के लिए होता है। आज का दिन बहुत ही शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन से जो वर्षा ऋतु है वो खत्म मानी जाती है और जो धान की फसल होती है वो घरों में आती है, उसका भी शुभ संकेत है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और बात हम करेंगे कि आज के दिन पान को खाते हैं लोग। पान के पत्ते क्यों खाते हैं? देखो, इसका मुख्य रीजन है, पान जो होता है वो मान और सम्मान का प्रतीक है। पान का जो पत्ता है वो एक बीड़ा होता है। भगवान महावीर यानी बजरंगबली को भी हम पान का बीड़ा आज के दिन चढ़ाते हैं तो काफी शुभ माना जाता है। पान हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भी यूज होता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या के वासियों ने उनका जो स्वागत किया वो पान को खिला करके किया गया, इसलिए पान माना जाता है। और अहिंसा पर, असत्य पर जो सत्य की जीत है, और उस जीत को पान के पत्ते को खाकर के उन खुशियों को मनाते हैं, जिससे और ये प्रण, ये निश्चय भी लेते हैं, ये बीड़ा उठाते हैं कि हम सत्य पर चलेंगे, सत्य को धारण करेंगे और हर कार्य सत्य के ऊपर करेंगे। इसी दिन ऐसा माना जाता है कि एक वृक्ष होता है समी, चंबल संभाग में काफी देखने को मिलता है। तो जो समी वृक्ष है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो दशहरा के दिन एक दूसरे को दी जाती हैं और एक दूसरे के साथ प्रसन्न मनोभाव से सादर आमंत्रित एक दूसरे के साथ रहते हैं और मेल मिलाप करते हैं। इसका मुख्य कारण बताया गया है कि भगवान कुबेर ने राजा रघु को जो समी की पत्तियां थी उनसे स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित करके उन्हें स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। इसलिए समी के पौधे को स्वर्ण मुद्राओं का प्रतीक माना जाता है और घर के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और अच्छा शुभकारी एक तुलसी की तरह पूज्य पौधा माना जाता है। इसी प्रकार जो दशहरा है सभी बड़े गौरव भाव से मनाते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, जब कोई सत्य पर चलता है तो भगवान उसको सुधरने का मौका अवश्य देते हैं। भगवान के विरोध में या उनके खिलाफ हम जो कार्य किया था रावण ने, भगवान राम ने उसको कई मौके दिए कि भाई सुधरिए आप, लेकिन वो नहीं माना और अंततः उसका संहार हुआ। जब भगवान रावण और भगवान का युद्ध हो रहा था उस समय लंका के कई योद्धा, कई राक्षस, कई अनेकों का संहार हो गया। तो उस समय जब रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए जाता है और कुंभकर्ण को जगाता है तो वो पूछता है क्यों भाई हमें जगाया है, क्या बात है? तो रावण समझाता है कि इस प्रकार एक राम
और 2 लड़के हैं और उन्होंने उत्पात मचाया है, पूरी लंका को खत्म कर दिया है, आपकी जरूरत है। तो उसने सोचा और कहा मन में कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, आपने क्या उनके खिलाफ किया, वनवासी आपके खिलाफ क्यों होते लग रहे। तब उसने अपनी पूरी बात बताई कि मैं सीता जो उनकी धर्म पत्नी है उनका मैंने हरण किया है। तो उसने कहा कुंभकर्ण ने कि भाई आपने बहुत गलत कार्य किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए, आप माँ सीता को वापस लौटा दो और युद्ध की संधि करो। लेकिन रावण ने गलत तरीका, कुंभकर्ण की कमजोरी यानी मदिरा और नशा उसको कराया, जिससे वो फिर आगे बढ़ा और संहार किया। इस प्रकार कई मौके मिलने के बाद ही क्या होता है, अंत हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी पर्सन अगर गलत कार्य करता है तो उसके बहुत सारे संकेत उसको मिलते हैं, उसके हृदय से मन से आवाज आती है कि भाई गलत कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने हट और अपनी क्रूरता के कारण बेकार करता है। तो सभी को आज का त्योहार दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। सभी लोग बड़े खुशहाल तरीके से मनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माँ कात्यायनी दुर्गा की जय। जय हो माँ, जय माँ।